हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ बर्ड्स का सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है जिसमें हमने 4 पॉइंट पर स्टडी किया था। तो 5वां पॉइंट है रीअसेंबलेंस विथ रेप्टाइल्स, कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स के किन किन कैरेक्टर से समानता प्रदर्शित करती है, उसका स्टडी इस पॉइंट पर हम करेंगे। लगभग 1 सदी पूर्व T.H. हक्सले ने पक्षियों को उत्कृष्ट सरीसृप कहा था। इसका अर्थ है कि पक्षी किसी रेप्टाइल्स के पूर्वज से विकसित हुई हैं और वे अपने संगठन में अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं। अतः पक्षी किसी रेप्टाइल्स पूर्वज के अत्यंत विशिष्टीकृत वंशज हैं। इस प्रकार पक्षियों में रेप्टाइल से निम्नलिखित रूप से समानता है जो निम्न है। तो पहला क्या समानता पाएगा उसको हम देखते हैं। रेप्टाइल्स के स्केल्स और पक्षियों के पंख समरूप संरचनाएं हैं और सभी पक्षियों के पैरों पर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। सेकेंड है, पक्षियों और रेप्टाइल्स में दोनों में ही स्कल्स प्रायः एक जैसे हैं और मोनोकॉन्ड्रियलिक होते हैं। जबड़े का ऑटोस्टैलिक निलंबन अनविल शेप्ड चतुष्कोणीय बीम्स की सहायता से होता है। एपिफिजियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों में पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। एक अच्छी तरह से विकसित कॉर्कोइड पाया जाता है जो पक्षियों में स्कल होता है तथा सरीसृपों में कॉर्कोइड एंड प्रीकॉर्कोइड में विभाजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों में हार्ट रेप्टाइल्स के मगरमच्छों की तरह 4 चैम्बर्ड में विभाजित होता है। दोनों समूहों में श्वसन जीवन भर फेफड़ों द्वारा होता है। कैमलियन में रेप्टाइल्स के बीच बर्ड्स की तरह एयर सैक्स पाए जाते हैं। दोनों में इंटरनल ईयर एब्सेंट होता है। मिडिल ईयर में ऑसिफाइड छड़ के रूप में एक एक कॉल्यूमेला पाई जाती है। मेटानेफ्रिक किडनी दोनों समूहों में पाई जाती है। एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल एंड बर्ड्स की मध्य की एक संयोजक कड़ी माना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स स्टेम बर्ड्स है। जो फर्स्ट बर्ड मिला उसको आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो फर्स्ट बर्ड था और उसमें कौन कौन से रेप्टिलियन कैरेक्टर्स पाए गए उसका स्टडी इसमें करेंगे। तो पहला है इसमें प्रेजेंस ऑफ अ लॉन्ग टेल, बोन्स वायवीय नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है मजबूत जबड़ों में होमोडोंट टीथ होते हैं। सर्विकल वर्टिब्रे किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में कम यानी कि 9 से 10 होते हैं। स्पेनोइड की तरह मुक्त उदर व गुहा पसलियों की उपस्थिति पाई जाती है। सिंगल हेडेड पसलियाँ पाई जाती है। इलोंगेटेड इलियम और पीछे की ओर निर्देशित प्यूबिस की उपस्थिति होती है। अब 8 पॉइंट देखते हैं, ओरिजिन ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइट एडेप्टेशन। उड़ने के लिए उसमें क्या क्या एडेप्टेशन पाया गया उसको इसमें देखेंगे। कभी कभी पक्षियों को पिच या पर वाले रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, किंतु रेप्टिलियन स्केल्स से परों के विकास के विषय पर कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन स्केल्स और फेदर्स के बीच की संरचनाएं शुतुरमुर्ग व मुर्गों की टांगों पर पाई जाती हैं। अभी ठीक से ज्ञात नहीं है कि आर्कियोप्टेरिक्स के पूर्वजों में फ्लाइट का विकास कैसे हुआ। यह संभव है कि पूर्वज अधिक सक्रिय रूप संभवतः वार्म ब्लडेड बन रहे हैं, तभी स्केल्स के फेदर्स प्रायः शारीरिक ऊष्मा के संरक्षण हेतु विकसित हो गए। बाद में भूमि पर तेज दौड़ने व स्थिरता प्रदान करने के लिए भुजाएं फेदर्स का आकार ले लिए होंगे। अब 9th पॉइंट है इसमें थ्योरीज फॉर फ्लाइट अडेप्टेशन। फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए कुछ थ्योरीज आई, उस थ्योरीज का इसमें स्टडी करेंगे। पक्षियों में फ्लाइट की उत्पत्ति को समझाने हेतु विभिन्न थ्योरी प्रस्तुत किए गए जो निम्न हैं। इसमें पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ अर्बोरियल ओरिजिन ऑफ फ्लाइट। इसके अनुसार पूर्वज वृक्षवासी अर्बोरियल जंतु थे। वे वृक्ष पर चढ़ जाते थे जिनसे वे भूमि या अन्य वृक्षों पर आधुनिक उड़ानशील गिलहरियों की तरह विचरण करते थे। एजबर्न इस वृक्षवासी विसर्पी पूर्वजों को चतुष्पादी अवतरणी वाले जंतु हैं।
जैसे जैसे समय बीतता गया, फोर लिम्ब धीरे धीरे बड़े हो गए और अंत में पंख में बदल गए, जो जंतु को फ्लाइट में रोके रखने के योग्य थे। हाइंड लिम्ब के फेदर लुप्त हो गए तथा पूंछ छोटी हो गई, जैसा कि आधुनिक पक्षियों में देखने को मिलती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फोर लिम्ब थे वो धीरे धीरे बड़े हो गए और बाद में पंख का रूप ले लिए। इसको याद रखना है। अब सेकेंड देखते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्रोमाइज ओरिजिन ऑफ फ्लाइट। कुछ वैज्ञानिक पक्षियों की ड्यूअल उत्पत्ति में विश्वास रखते थे, जो कहते हैं कि कुछ पक्षी वृक्षवासी तथा अन्य धावी पूर्वजों से विकसित हुई है। अब 10वां पॉइंट है इसमें, फ्लाइट अडेप्टेशन। फ्लाइट अडेप्टेशन क्या क्या हुआ उसको देखेंगे। सभी जीवों में अपने आप को अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है, अतः वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता को अनुकूलन कहते हैं। पक्षियों वायु में उड़ने हेतु निम्न प्रकार के अनुकूलन हैं। जैसे पक्षियों में फ्लाइट हेतु मुख्यतः निम्नलिखित 2 प्रकार के अनुकूलन होते हैं, एक एक्सटर्नल एडेप्टेशन और एक इंटरनल एडेप्टेशन। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल एडेप्टेशन का स्टडी करेंगे। पक्षियों के बाह्य शरीर के सभी भागों में फ्लाइट एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जो निम्न हैं। पहला, कैल्शियम बॉडी कंस्ट्रक्शन। पक्षियों को उड़ते समय हवा के अवरोध का सामना करना पड़ता है, अतः उड़ान को सुगम बनाने हेतु इनका शरीर पूर्णतः धारा रेखित एवं तरकुरूप होती है, जिससे उड़ान में वायु के न्यूनतम अवरोध का सामना करना पड़ता है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स का पाया जाना पक्षियों की विशेषता है, जो पक्षियों में उड़ने में मदद करते हैं तथा पक्षी के शरीर से ऊष्मा की हानि को बचाते हैं तथा ताप स्थिर रखने में मदद करते हैं। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब इनटू विंग्स। फोर लिम्ब विंग्स में कैसे बदले उसको इसमें स्टडी करेंगे। पक्षियों में फोर लिम्ब रूपांतरित होकर विंग्स बनाते हैं। पंख शक्तिशाली नोदन अंग प्रोपेलिंग ऑर्गन का कार्य करते हैं, जो फ्लाइट के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ टेल एंड टेल फेदर। पक्षियों में टेल बहुत छोटी होती है तथा इस पर फेदर का गुच्छा लगा होता है। जो पंख के लास्ट में जो फेदर का गुच्छा रहता है उसी को यहाँ पे बोला गया है, जो उड़ते समय पिच पंखे के समान फैल जाते हैं तथा उड़ने में सहायता प्रदान करती है। आप लोग देखे होंगे जब पक्षी उड़ता है तो उसका पीछा जो उसका लास्ट एंड पे पंख होता है वो फैल जाता है। फिर है इसमें बीक एंड मोबाइल नेक। चोंच व नेक भोजन ग्रहण में सहायता करती है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इंटरनल अडेप्टेशन। इंटरनल में क्या क्या अडेप्टेशन होता है उसको इसमें स्टडी करेंगे। पहला अडेप्टेशन इन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की बोन्स सघन होती है। कुछ अस्थियों में एयर सैक्स की उपस्थिति के कारण विशेष रूप से हल्की होती है। पक्षियों की स्कल भी सभी अस्थियां हल्की व संख्या में कम होती है। ये एक दूसरे से संयुक्त होकर बोन्स कैप्सूल का निर्माण करती है। फिर है फ्लाइट मसल्स। पक्षियों की सबसे बड़ी विशेषता उनमें उड़ने की क्षमता का पाया जाना है, इसलिए इनमें फ्लाइट मसल्स अधिक विकसित पाई जाती है। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम। पक्षियों को उड़ने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें उपापचय क्रिया भी तेजी से होती है, अतः इन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। आहार नाल अधिक भोजन ग्रहण करने व उसे पचाने हेतु अनुकूलित होती है तथा पाचन क्रिया अत्यधिक तेजी से होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। पक्षियों का श्वसन तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। बड़े लंग्स के अतिरिक्त वायु कोश एयर सैक भी पाए जाते हैं, जिससे शरीर हल्का होता है तथा उड़ने में सहायता करता है। फिर है वार्म ब्लडनेस। पक्षियों में शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है। इनके शरीर का तापक्रम लगभग 1100 फ़ारेनहाइट होता है, अतः ये सभी प्रकार की वातावरणीय दशाओं में उड़ने में सक्षम होती है। लास्ट हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से हमें बर्ड्स के ओरिजिन का स्टडी किया तथा उसके और रेप्टाइल्स के स्ट्रक्चर के सिमिलरिटी का अध्ययन किया तथा इनके संबंध में कुछ थ्योरीज का भी स्टडी किया। आप लोग चाहे तो कंक्लूजन को और लंबा लिख सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। फिर है रेफरेंस में है बाय नेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।